11th क्लास हम पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिसमें हमने अभी पिछले 2 दिनों में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बोरेक्स, है ना। आपको पढ़ना है बोरेक्स। बोरेक्स बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग का वर्णन करना एक क्वेश्चन आता है। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन कोलेमिनाइट, ठीक है। खनिज को पीसकर सोडियम कार्बोनेट विलयन के साथ उबालते हैं, फिर छानते हैं। छनित का सांद्रण करके ठंडा करिए। जैसे ही ठंडा करेंगे आपको बोरेक्स के क्रिस्टल प्राप्त होंगे। इसको पृथक कर लीजिए। मातृद्रव मतलब जो बना है, मेन द्रव जो था उसको मातृद्रव बोलते हैं, में आप CO2 गैस प्रवाहित कीजिए तो सोडियम मेटाबोरेक्स में परिवर्तित हो जाएगा और आपको सोडियम मेटाबोरेट प्राप्त होगा, है ना। ये है कोलेमिनाइट। CA2B6O7 में आपने सोडियम कार्बोनेट डाला, कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया और ये सोडियम मेटाबोरेट आपको Na2B4O7 के रूप में प्राप्त हो गया। अब आपको क्या करना है, बोरिक अम्ल से बनाना है। पहले तो कोलेमिनाइट से बनाए हैं, अगली जो विधि है उसमें बोरिक अम्ल से आपको क्या बनाना है भाई, बोरेक्स बनाना है। तो देखिए बोरिक अम्ल के साथ आप फिर से वही करिए, 4H3BO3 लीजिए, Na2CO3 से क्रिया कराइए। आपको दिख रहा है भाई कि H3CO ये निकल जाएगा आपका। पहले तो सोडियम मेटाबोरेट ही निकलेगा, Na2B4O7, 6 मोल जल निकलेगा। देखो 6 मोल क्यों निकला है, ये 4 तिया 12 था, ठीक है। तो 12 हाइड्रोजन को 6 दूनी 12 दिख रहा है, ओ करे आपने और CO2 निकाल दिया। अब आपका अगला जो आता है प्रॉपर्टी वो है बोरेक्स के गुण। बोरेक्स के गुण में आप सबसे पहले समझ लीजिए कि ये बोरेक्स श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठंडे जल में कम विलेय है किंतु गर्म जल में ये बहुत अधिक विलेय होगा। तीसरा है जल अपघटन के कारण इसका विलयन क्षारीय होगा। बोरेक्स का विलयन जल अपघटन के कारण क्षारीय होता है। ये देखिए बोरेक्स के जल अपघटन का रिएक्शन देखिए, ये है Na2B4O7, 7 मोल जल से जल अपघटित कीजिए तो ये देखो आर्थोबोरिक अम्ल बन गया, H3BO3 और NaOH बाहर निकल गया। अगला या चौथा पॉइंट है उष्मा का प्रभाव। गर्म करने पर क्रिस्टल जल जो बोरेक्स के साथ जुड़ा है, 10 मोल H2O जुड़ा रहता है, वो निकल जाएगा और ये फूल जाएगा। 101.3 केल्विन पर निर्जल लवण पिघलकर एक पारदर्शक कांच जैसा, बोरेक्स कांच कहलाएगा, वो है ना, कांच जैसा पदार्थ बनाएगा जो कि बोरिक एनहाइड्राइड बनाता है, जिसे बोरेक्स कांच के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए Na2B4O7 के साथ 10 मोल जल थे, आपने गर्म किया तो केवल Na2B4O7 बना प्लस 10 मोल जल बाहर निकल गया। फिर इसको हीट किया तो ये बोरिक एनहाइड्राइड, जिसे हम बोरेक्स कांच के नाम से भी जानते हैं, और आपको मिला 2NaBO2। बोरिक एनहाइड्राइड अनेक धातु लवणों से क्रिया करके, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं आपको, बोरिक एनहाइड्राइड अनेक धातु लवणों से क्रिया करके रंगीन मेटाबोरेट बनाते हैं, जिसकी सहायता से धात्वी मूलकों की, मूलक नहीं मूलकों की पहचान की जा सकती है। जैसे बोरिक एनहाइड्राइड कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करेगा तो क्यूप्रिक मेटाबोरेट, लाल रंग का, नीले रंग का क्यूप्रिक मेटाबोरेट बनाएगा। ये देखिए CuSO4 प्लस B2O3, CuBO2 का होल ट्वाइस प्लस SO3, ये नीला रंग। इसी को हम सुहागा मन का परीक्षण या बोरेक्स बीड टेस्ट कहते हैं। आप जब लैब में जाएंगे तो गुणात्मक विश्लेषण करेंगे, जहां अम्ल क्षार के लवणों का वो करेंगे आप एनालिसिस। तो जब तत्व आएंगे, कौन से क्षारीय मूलकों को जब पहचानेंगे, क्षारीय एलिमेंट को निकालेंगे, तो वहाँ आपको निकालना पड़ेगा आयरन है, कॉपर है, कोबाल्ट है। उनके साथ जब ये रंगीन लवण बनेंगे उसे ही हम सुहागा मन का परीक्षण के नाम से जानते हैं। H2SO4 से क्रिया करा लीजिए आप बोरिक अम्ल की। Na2B4O7 है, आपने H2SO4 डाला, साथ में 5 मोल जल डाला, Na2SO4 बना और H3BO3 निकलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है बोरेक्स का यूज, आपने सुना है ना क्या, सुहागा मन का परीक्षण के अलावा एक चीज आपने और सुनी होगी, सोने पे सुहागा। ये वही सुहागा है जिसको सोना की वो करने में काम आता है, सफाई, है ना। बोरेक्स सुहागा मन का परीक्षण भास्मिक मूलकों की पहचान में, टाँका वगैरह लगाते हैं, वेल्डिंग में गालक के रूप में प्रयुक्त होता है, प्रतिरोधी एंटीबायोटिक के रूप में प्रयुक्त होता है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। मोमबत्ती को अगर आपको कठोर करना है तो उसमें बोरेक्स मिलाया जाता है। ये बोरेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 3 नंबर में आएगा, 4 नंबर में भी आ सकता है। इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। अगला हम पढ़ते हैं फिर बोरिक अम्ल या आर्थोबोरिक अम्ल बनाने की विधि।
करना है आपको, उसके गुण और उपयोग लिखना है संक्षेप में। क्वेश्चन रहेगा आपको बोरिक अम्ल बनाइए, तो आप करने क्या वाले हैं, है ना, ये अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप बोरिक अम्ल बनाने के लिए बोरेक्स को पीसेंगे और सांद्र H2SO4 की आवश्यक मात्रा डाल के उसको गर्म करेंगे। विलयन को जैसे ही ठंडा करेंगे तो आपको बोरिक अम्ल के क्रिस्टल मिल जाएंगे। देखिए Na2B4O7 के साथ आपने सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, 5 मोल जल दीजिए, ये बन गया आपका बोरिक एसिड H3BO3 BO4, और उसके तुरंत बाद Na2SO4 निकला। बोरिक अम्ल 3 प्रकार के होते हैं, आर्थोबोरिक, मेटाबोरिक और टेट्राबोरिक। कुछ नहीं होता, केवल सूत्र में अंतर होता है। H3BO3 था, HBO2 हो गया, H2B4O7 हो गया, बाकी ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं होता, लेकिन इसके सूत्र को जरूर याद करेंगे तीनों नाम के साथ। आगे बढ़ते हैं, बोरिक अम्ल के गुणों की बात कर लेते हैं। तो बोरिक अम्ल के यहाँ 4 गुण देखेंगे, फिर आगे और देखेंगे। पहला बोरिक अम्ल का गुण है, बोरिक अम्ल सफ़ेद, ठोस, क्रिस्टलीय है ना, चिकना होता है। इसकी संरचना परती होती है, BO3 की इकाइयाँ हाइड्रोजन बंध से जुड़ी होती है। हाइड्रोजन बंध पढ़ेंगे हम जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब। ठंडे जल में कम विलय है, गर्म जल में जल्दी से विलय हो जाएगा, साथ ही साथ वाष्पशील होगा। जलीय विलयन इसका दुर्बल अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर बोरिक अम्ल पर हम ताप का प्रभाव देखना चाहते हैं तो गर्म करने पर अपघटित होता है, लगभग 373 केल्विन पर मेटाबोरिक अम्ल देता है। और क्या बोलने से आप जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं, 373 के बाद 423 करेंगे तो ये धीरे धीरे मेटाबोरिक और टेट्राबोरिक में बदलता जाएगा और फिर बोरॉन ट्राईऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो जाएगा। H3BO3 आपने यहाँ तक ले गया, 373 किया तो HBO2 प्राप्त हो गया। 423 में आपको कौन सा है, टेट्राबोरिक अम्ल प्राप्त हो गया। फिर आप 573 तक गर्म कर दीजिए तो आपको बोरिक एनहाइड्राइड मिल जाएगा। यह एक दुर्बल अम्ल है, NaOH से क्रिया करता है और सोडियम बोरेट बनाता है। देखिए 3NaOH से H3BO3 की क्रिया करा दीजिए, H हट जाएगा, Na लग जाएगा, क्योंकि Na अधिक धन विद्युतीय है H की तुलना में, तो H को हटा देगा, Na3BO3 बन जाएगा, 3 मोल जल निकल जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है इनका। जीवाणु प्रतिरोधी के रूप में आप उपयोग करते हैं, वही बात है एंटीबायोटिक। इनेमल, दांत के इनेमल्स बनाए जाते हैं इसी से। कांच उद्योग में वेल्डिंग में गालक के रूप में प्रयुक्त करते हैं, और चीनी मिट्टी के बर्तन की ग्लेसिंग इसी से की जाती है। ग्लेसिंग यानी चमक, चीनी मिट्टी के बर्तन में जो चमक लाई जाती है वो इसी से लाई जाती है। ठीक है, ये आपका ख़त्म होता है पी ब्लॉक के तत्व का ग्रुप 13। कल हम पढ़ेंगे ग्रुप 14। ओके।